हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राउंडिंग ऑफ। फिजिक्स में किसी भी नंबर को कैसे राउंड ऑफ किया जाता है ये आपको इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। अगर आपको नहीं आता है राउंड ऑफ करना तो ये वीडियो प्रॉपर सलूशन होगा आपकी इस राउंडिंग ऑफ ना कर पाने की प्रॉब्लम का। ओके, तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से हमारे फेस पे मुस्कान बढ़ जाती है। सो फॉर इंक्रीजिंग मुस्कान ऑन योर फेस, लेट्स बिगिन द क्लास एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो देखते हैं क्या रूल होता है। पहला रूल हम समझेंगे। देखिए, हम राउंडिंग ऑफ को 1 बाय 1 रूल के थ्रू चलेंगे और जब सब समझ चुके होंगे तो मैं आपको एक दो प्रॉब्लम दूंगा जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि अब कितना आप राउंडिंग ऑफ सीख चुके हैं। यकीन मानिए कि एट द एंड ऑफ वीडियो आप राउंडिंग ऑफ के मास्टर हो चुके होंगे। सो फर्स्ट रूल इज़ दैट जिस नंबर को आप, मतलब ये हुआ कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस देन 5 क्या होगा। इफ़ ड्रॉपिंग डिजिट इज, ड्रॉपिंग मतलब जो डिजिट छोड़ रहे हो, इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस देन 5, अगर लेस देन 5 है तो क्या होगा, लेस देन 5। जो डिजिट आप छोड़ रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, वो डिजिट लेस देन 5 है तो होगा क्या, होगा ये कि प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। देन preceding digit remains same। कैसे, इस चीज़ को आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया कि जिसमें जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो लेस देन 5 है। तो मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, 3.1245 ऐसा ले लिया। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर इस नंबर को आप राउंड ऑफ करिए, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आपको इसको राउंड ऑफ करना है, या ऐसा कह सकते हो डेसिमल प्लेस, मतलब आपको 2 डेसिमल प्लेस में इसको राउंड ऑफ करना है। डेसिमल के बाद दो प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है, मतलब यहाँ देखो, इसको यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो आपको क्या देखना है, 2 डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो फिर ये डिजिट कितनी हुई, ये डिजिट कैसी है, 5 से कम है। ये डिजिट अगर 5 से कम है तो क्या करोगे, ये डिजिट अगर 5 से कम है तो कुछ नहीं करना है, प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज़ रहेगी। इसका मतलब आंसर आएगा 3.12, ये आंसर आ जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल कोई देखते हैं। जैसे मैंने कहा 4.3 और मैंने यहाँ लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करिए, राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है तो इसको ड्रॉप करना है। ये ड्रॉपिंग डिजिट है जिसको आपको छोड़ना है। इस ड्रॉपिंग डिजिट को छोड़ने वाली डिजिट जो है ये 5 से कम है। इसका मतलब आंसर आपका 4.3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से कम है तो फिर प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, अब हम समझते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल ये कहता है कि इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5, क्या हो जाए, ग्रेटर देन 5 हो जाए। अब 5 से ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, देन प्रीसीडिंग
डिजिट रेज बाई वन, रेज बाई वन। तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होगी उसमें हम लोग एक बढ़ा देंगे। कैसे समझेंगे इसको, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर मैंने लिखा 4.326 और इसको राउंड अप करना है कितने में, इसको राउंड अप करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड अप करना है। तो आप देख रहे हो जो डिजिट आपको ड्रॉप करनी है वो है ये 6। अब 6 की जो वैल्यू है, वो जो 6 है ड्रॉपिंग डिजिट है, वो मोर देन 5 है। इसका मतलब इसके पहले वाले डिजिट में एक ऐड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 3। तो आंसर कितना आया 4.33। इस तरह से यहाँ पर राउंड ऑफ करना आप सीख पाए 2 रूल को। अब मैं थर्ड रूल की बात करता हूँ। एक एग्जांपल मैं आपको सिखाता हूँ और मैंने लिखा 6.47। अब मैं कह रहा हूँ इसको राउंड ऑफ करिए 1 डेसिमल प्लेस, राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस। यह ऐसा बोल सकता है या आपको ऐसा बोला जा सकता है राउंड ऑफ इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ तक जाना है। तो ये जो डिजिट है 7 ड्रॉपिंग डिजिट, ये मोर देन 5 है। अगर 5 से ज़्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 जोड़ देना है। क्या करना है, रेज बाई 1 करना है। ये है रूल। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8.5। तो इस तरह से आपने 2 रूल सीख लिए। अब मैं आपको सिखाता हूँ थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या होगा, रूल नंबर 3। जो थर्ड रूल ये कहता है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट एग्जैक्टली 5 हो जाए तो क्या होगा। अगर एग्जैक्टली 5 हो जाता है तो क्या होगा, इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज एग्जैक्टली 5। अब ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अगर ड्रॉपिंग डिजिट ही एग्जैक्टली 5 हो जाए तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थिंक। मैं यहाँ लिख देता हूँ थिंक। आप सोचिए थोड़ा सा। सोचना क्या है, सोचना ये है कि प्रीसीडिंग डिजिट कैसी है। यहाँ पे एक रूल आपको समझना पड़ेगा कि प्रीसीडिंग डिजिट के बारे में, प्रीसीडिंग डिजिट। अब प्रीसीडिंग डिजिट आपको बताएगी कि आपको करना क्या है। तो यहाँ देखिए, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन होगी तो क्या होगा, ऑड होगी तो क्या होगा, ठीक है। अगर इवन हुई तो हमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ लिखना है। क्या लिखना है, एज इट इज़। हमको एज इट इज़ छोड़ देना है। अगर ऑड हुई तो हम लिखेंगे रेज बाई 1, रेज बाई 1। हम एक जोड़ देंगे किसमें, प्रीसीडिंग डिजिट में। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने कहा अगर ड्रॉपिंग डिजिट एग्जैक्टली 5 है तो, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, मैंने एग्जाम्पल लिखा 4.25 और एक एग्जाम्पल लिखा 4.35। अब आप देखिए, ये भी एग्जैक्टली 5 है और ये भी एग्जैक्टली 5 है। क्लियर। और अब ड्रॉपिंग डिजिट 5 है तो हमें क्या देखना होता है, हमें देखना है, हमको इसको राउंड ऑफ करना है किसमें, 1 डेसिमल प्लेस। इसको भी करना है 1 डेसिमल प्लेस। तो 1 डेसिमल प्लेस में करेंगे तो क्या इसका आंसर आएगा, हमको देखना पड़ेगा कि 5 के पहले क्या है इवन। अगर इवन है तो हम एज इट इज़ लिख के छोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 4.2। इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 4.35, तो इसको 1 डेसिमल प्लेस करना है। तो ये 5 है, 5 के पहले जो डिजिट है प्रीसीडिंग डिजिट वो है ऑड। ऑड होता है तो रेज बाई 1 हो जाता है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया 4.4। इस तरह से आपको समझना है। ये तो हो गए आपके पास 3 रूल। अब मैं चौथे रूल की बात करता हूँ कि अभी तक मैंने ये समझाया कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट
5 से लेस है तो क्या होगा, 5 से ज़्यादा है तो क्या होगा, एग्जैक्टली 5 है तो क्या होगा। अब आपको मुझे समझाना है कि अगर 5 के बाद कुछ आए तो क्या होगा। समझ रहे मेरी बात, 5 के बाद कुछ आए तो क्या होगा, 5 के बाद आने का मतलब क्या होगा। रूल मैं इसको हटा देता हूँ, फिर आपको दूसरे रूल सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर रूल नंबर 5 क्या आ जाएगा, रूल नंबर 5 ये कहता है, रूल नंबर 4 कहता है। 4 क्या कहता है, 4 के लिए आप सिंपली ये बात समझ सकते हो कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट इज एग्जैक्टली 5 फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट, क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज एग्जैक्टली 5 इज exactly 5 followed by non-zero digit। अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है और उसके बाद कोई नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है तो क्या करोगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल मैंने लिया, ऐसे लिखा मैंने 4.25 और लिखा 1। अब 1 भी हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, 4 हो सकता था। अब ड्रॉपिंग डिजिट क्या है, 5 है। मैंने कहा इसको लिखना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस, अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो क्या इसका आंसर आएगा, 1 डेसिमल प्लेस का मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। आप इसको देखोगे 5 है और उसके साथ बाद में 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, अगर 1 आ रहा है तो क्या करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ 1 जोड़ देना है, किस में, प्रीसीडिंग डिजिट में। क्या करना है, रेज बाई 1। यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट है तो रेज बाई 1 कर दीजिए। क्या करना है, रेज बाई 1, रेज बाई 1। तो आपको रेज बाई 1 करना है किसमें, रेज बाई 1 इन प्रीसीडिंग डिजिट। किसमें करना है, इन प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट। प्रीसीडिंग डिजिट में आपको 1 जोड़ देना है, ये है रूल। तो यहाँ आंसर कितना आएगा इसका आंसर आ जाएगा 4.3। दिस इज द आंसर। ऐसा करके आप सीख पा रहे हो, ठीक है। इसी के बाद एक दूसरा रूल ये आ जाता है, 5 नंबर रूल ये बनता है कि अगर नॉन जीरो ना हुआ, जीरो हुआ तो क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इफ ड्रॉपिंग डिजिट is 5 followed by 0, अगर 0 हुआ तो फिर आपको 2 सिचुएशन अप्लाई करनी होगी। कितनी सिचुएशन, 2 सिचुएशन अप्लाई करनी होगी। देन फिर आपको सोचना पड़ेगा, देन क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी, प्रीसीडिंग डिजिट देखनी पड़ेगी। यहाँ पर प्रीसीडिंग डिजिट देखिए, प्रीसीडिंग डिजिट। अगर आप प्रीसीडिंग डिजिट देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आया आड, पहला मैं लिखता हूँ इवन। अगर इवन आता है या फिर ऑड आता है तो क्या करोगे। अगर इवन आया तो एज इट इज़। अगर ऑड आया तो क्या करोगे, ऑड आया तो रेज बाई 1, जैसा अभी अप्लाई किया था, रेज बाई 1। आप 1 ऐड कर दोगे। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, एग्जाम्पल से कैसे इसको समझ सकते हो। एग्जाम्पल में ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप जैसे इस वैल्यू को देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखिए अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ ये कि ड्रॉपिंग डिजिट है
5, उसके बाद आया है 0। ठीक है, मैंने लिखा 4.815 और यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2 और यहाँ पे लिखता हूँ 4.835 और 0। दोनों में डिफरेंस देखिए। मुझे क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, या ये कह सकते हो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ तक करना है। तो आप क्या देख रहे हो, ये वाली वैल्यू यहाँ पे जो ड्रॉप इन डिजिट है वो 5 है, उसके बाद 0 आ रहा है। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे प्रीसीडिंग डिजिट। अगर ये है ऑड तो ऑड में 1 ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.84। क्लियर हुआ। ऐसा ही यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए ये है इवन, क्या है इवन। हमको इसको छोड़ना है क्योंकि 5 के बाद 0 आया है और इसको लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो क्या लिखूंगा मैं, इसमें देखा 5 के पहले प्रीसीडिंग डिजिट 2 है, ये है इवन। अगर इवन है तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, तो आंसर हो गया 4.82। ये आपके पास आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपको जो रूल्स थे मैंने बता दिए। अब मैं आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देता हूँ और उस क्वेश्चन के थ्रू आपसे बात करता हूँ। ये हो गए सारे आपके रूल्स। मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन ये 9.82651, ये मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया। अब मुझे आपको बताना है कि इसको राउंड ऑफ करिए, राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस। तो आंसर क्या आएगा, अगर डेसिमल के बाद एक डेसिमल के 1 प्लेस तक ले जाना है तो इसका मतलब है आपको यहाँ तक आंसर देना है, यहाँ तक देना है। तो ड्रॉपिंग डिजिट 2 हो गई, अब 2 है 5 से लेस, तो आंसर कितना होगा 9.8 रहेगा। अगर मैं पूछूँ राउंड ऑफ करिए 2 डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेस तक क्या आएगा आंसर, तो देखोगे अगर डेसिमल के 2 प्लेस तक देखोगे तो यहाँ तक देखना, ये वैल्यू ये जो नंबर है ये 6, अब 6 5 से ज़्यादा हो गया। जब 5 से ज़्यादा हो गया तो हमारा रूल नंबर लग गया 2। 2 कहता है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से ज़्यादा है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हमें रेज बाय 1 करना पड़ता है इन प्रीसीडिंग डिजिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा 9.83। ये वाला जो 2 है वो हो जाएगा 3। अगर मैं पूछता राउंड ऑफ करिए अप टू 3 डेसिमल प्लेस, देखिए आप डेसिमल प्लेस बोलिए या फिर सिग्निफिकेंट बोलिए, सिग्निफिकेंट फिगर, कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आप लिखना चाह रहे हो। तो इसको लिखना है आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, सॉरी इसको लिखना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब आपको लिखना है कहाँ, यहाँ तक लिखना है, कितना 6 तक। तो आप जब देख रहे हो यहाँ पर 5 को हटाना है, क्या करना है 5 को हटाना है, और 5 के बाद क्या आ रहा है, एक नॉन जीरो आ रहा है। जब 5 के बाद एक नॉन जीरो आता है तो आप क्या करते हो, नॉन जीरो आता है तो आप देखते हो इवन या ऑड। यहाँ पर क्या मिल रहा, यहाँ मिल रहा इवन। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू लिखी है 9.826 लिख के हम छोड़ देंगे और यही इसका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब हम लेते हैं एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन। अगर आपको पूरा ये समझ में आ गया तो शायद ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा। चेक करिए अपने कॉन्सेप्ट को। ये मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया 8284,001। ठीक है, इसको करना है आपको, इसको करना है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको राउंड ऑफ कर दीजिए।
तो अब आपके पास प्रॉब्लम ये है कि इसमें कहीं पर डेसिमल ही नहीं दिख रहा, आपको कहीं पर कोई डेसिमल नहीं दिख रहा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। इसको करना क्या है, इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ अप टू 3 डेसिमल, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ 82, ये हो जाएगा 86001। इसको भी राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ अप टू, इसको कर देता हूँ मैं, हाँ ये आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको भी कर दीजिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका आंसर बताइए। एक ये हो जाएगा 2483337। इसको राउंड ऑफ करना है आपको 1 2 3 4, राउंड ऑफ, इसको राउंड ऑफ करना है आपको 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये एक आपके लिए नया क्वेश्चन हो गया। अब इस तरह के अगर क्वेश्चन आए, क्योंकि नीट वगैरह के लिए यही क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं क्वेश्चन ये बता रहा हूँ ये किसके लिए है, फॉर नीट। अब देखिए, अब नीट या जेई के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना होता है, कुछ नहीं करना। आप देखिए 824 3 सिग्निफिकेंट में लिखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना आएगा 828 लिख दिया, 828 लिख दिया। बाकी को हटा के 0 कर देना है। क्या कर देना है, 1 2 3 4 टाइम 0 लगा दीजिए। ये हो गया राउंड ऑफ करना। इस तरह से आप राउंड ऑफ कर पाते हो। यहाँ पे राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा, देखिए इसको भी क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है 1 2 3 4 के बाद देखिए यहाँ पे ये 0 हटा दीजिए, ये 0 यहाँ पे हटाएंगे तो क्या आएगा, इसको राउंड ऑफ करना है कितने में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इतने में करना है। अब आप देखिए इसको हटा रहे हो, इसको हटा रहे हो, 6 का क्या होगा, 6 को जब हटाओगे तो उससे पहले वाले में एक आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा हो गया। तो आंसर कितना आया 8 2, यहाँ पर हो गया 9। ये हो जाएगा कितना, ये वाला जो नंबर है ये हो जाएगा 9, क्योंकि इसको हटा रहे हो, ये मोर देन 5 है। आगे कितने होंगे 1 2 3 4, ये हो जाएंगे 4 0। तो ये इसका आंसर हो जाता है। ऐसे ही इसको करिए, जब देखिए 2 4 8 और आपको करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो ये ड्रॉपिंग हो जाएगा। अब ये ड्रॉपिंग क्या है, ये ऑलरेडी 5 से कम है तो इसका कुछ नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा 2 4 8 3 और उसके बाद 2 0। इस तरह से जब डेसिमल ना लगा हो तो आपको राउंड ऑफ करना हो तो कैसे करोगे, ये इसका एक तरीका हो जाता है। ठीक है, मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन सिखाता हूँ कि जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो कोई 2 नंबर दिए जाएंगे आप उनको ऐड करो, उनको सब्ट्रैक्ट करो और उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो कैसे राउंड ऑफ किया जाता है आपको मैं वो भी सिखा देता हूँ। देखिए in addition and subtraction, इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या करना है, आपको देखना है कि कैसे राउंड ऑफ किया जाता है। तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने वैल्यू लिखी 12.341 ऐसे लिखा। दूसरा क्या लिखा, मैंने लिखा 4.01। ठीक, फिर मैंने लिखा 0.34। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें लिखा मैंने 7, इसमें कर दिया 2। अब इसको मुझे करना है ऐड। क्या करना है, ऐड। और ऐड करने के बाद इसको प्रॉपर आंसर देना है जो एक्यूरेट हो। अब प्रॉपरली एक्यूरेट आंसर कैसे दिया जाए, उसके लिए तो आपको रूल पता होना चाहिए। रूल क्या होता है, ज़रा रूल समझिए। तो पहले तो आप सिंपली इसको ऐड कर लीजिए। एक और लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन का केस। सब्ट्रैक्शन का क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा 8.472 और मैंने यहाँ लिख दिया 4.31। ठीक, इसको करना है लेस, इसको करना है लेस। दोनों को राउंड ऑफ करके लिखना है प्रॉपरली।
कैसे लिखना है। देखिए पहले सिंपली जनरली जैसा आपको आता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर लीजिए। तो क्या आएगा 7, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5, 5 और 4 9, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा कितना 6, यहाँ हो जाएगा 1। इतना तो आंसर आ गया। लेकिन क्या करना है आपको, यहाँ पर ये एक्यूरेट नहीं है। अब इसको एक्यूरेटली लिखना है तो क्या करना है वो ध्यान रखिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम क्या देखते हैं, लीस्ट हम नंबर देखते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं आफ्टर डेसिमल। क्या देखते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑब्जर्व। क्या करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल, ये आपको याद रखना है। यही इसका मेन रूल है। कंसेप्ट बस इतना सा ही है। क्या कंसेप्ट है, आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जिस डिजिट में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा आफ्टर डेसिमल, आपको आंसर उतने में ही देना है। कैसे देना है, जब देखिए इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, इसमें डेसिमल के बाद देखिए डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक है, इसमें देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने हैं, डेसिमल के बाद यहाँ 4 हैं। तो यहाँ डेसिमल के बाद देखिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर भी डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला ही होगा। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, कैसा, देखिए डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक, इसका मतलब ये ड्रॉपिंग हो गया तो ये 5 से कम हो गया, तो इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा 16.69। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे देखोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है तो कुछ नहीं है, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 4। अब आंसर कितने में होगा, मैंने बताया है एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, देखिए लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक, तो आंसर भी 2 प्लेस तक ही आएगा। इसका मतलब यहाँ तक आना चाहिए। तो इसका मतलब ये ड्रॉपिंग डिजिट है और 2 ड्रॉपिंग डिजिट 5 से कम है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, ये आएगा 4.16 इज़ द राइट आंसर। ऐसा ही हम मल्टीप्लिकेशन के केस में भी करते हैं। ज़रा देखिए मल्टीप्लिकेशन समझ लीजिए, यहीं पर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व एज अ होल नंबर एंड काउंट द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ऑब्जर्व एज entire, observe as a whole number, as a entire number, observe as whole number and count least significant figure. And count least significant figure. जो आंसर होगा, जिस डिजिट में जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, वहाँ डेसिमल नहीं देखना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि कोई एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, एरिया ऑफ सीट। क्या लेता हूँ मैं, एरिया ऑफ सीट। अब एरिया ऑफ सीट ले रहा हूँ तो इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होगी, तो मैंने मान लिया कि हमारे पास ये हो गया 1.1 और ये हो गया 1.21, ये आया। तो अब मुझे इसका एरिया लिखना है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखिए 11 से मल्टीप्लाई किया, देखिए 11 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, और 11 से मल्टीप्लाई किया 22, 22 का 2 आ गया, ठीक, 2, 11 1 जा 11 और 2 13, तो यहाँ पे आ गया 13। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल लग गया कितने, 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे कितना 2 और ये 1 3,
यहाँ डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डेसिमल आ गया। डेसिमल आने का अब ये मतलब क्या हो गया, डेसिमल का मतलब ये आया और अब आपको ऑब्जर्व करना है एज अ होल नंबर। अब बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम है कि इसमें कम है। तो आप देखोगे 1.1 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और 1.21 में आप देख पा रहे हो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो आंसर शुड बी इन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर शुड बी इन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आफ्टर डेसिमल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में एज अ होल नंबर यू शुड ऑब्जर्व मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपका आंसर केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला होगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो आंसर आया मीटर स्क्वायर में। यहाँ से आंसर होगा 1.3 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसको हटा रहे हो, इसको ड्रॉप कर रहे हो, ये 5 से कम है, इसलिए इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। इस तरह से आप राउंड अप करना सीख जाते हो। अब कोई छोटा सा क्वेश्चन बना सकते हो, किसके लिए, डिवीजन के लिए। डिवीजन के केस में जरा देखिए, डिवीजन का कोई एग्जांपल ले लीजिए। डिवीजन में हमने कहा कि हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास कितनी है, स्पीड है। ठीक है, ये स्पीड। अब स्पीड निकालनी थी मुझे। अब स्पीड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। हमने टाइम रखा 1.2, क्या रखा 1.2, और ऊपर की डिजिट रखी मैंने 2, 4 और रखा मैंने 5। इसको मैं कर देता हूँ 2, 4, 5.2, मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, अब ज़रा इसको इससे डिवाइड करिए। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ ये 1 पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो क्या आएगा, ऊपर आएगा 10 और यहाँ डेसिमल हटाओगे नीचे आएगा 10, 10 कैंसिल हो गया। तो यहाँ की जो वैल्यू आई ये आ गई 2452 और नीचे आ गया 12। अब आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो देखिए कितना आएगा, यहाँ से आता है आपको, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा, मैं थोड़ा इसको इधर लिख देता हूँ, 2452 आया है। कितना आ गया, 2452 अपॉन 12। जब इससे करते हो डिवाइड तो ये आएगा 2 चला गया। अब देखिए 2 टाइम्स चला गया। अब यहाँ लगाना पड़ेगा पॉइंट लगाना पड़ेगा। 5 आया था तो 5 0 हो गया। अब आएगा जाके कितना, ये आ जाएगा 4। ठीक है, 12 4 जा 48, फिर आया 4। ठीक है, कितना आ गया 48 और आया 4 2 42 आ गया। अब 42 आया का मतलब क्या हुआ, ये आ गया 12 3 जा 36 के बाद आया 6, अब 12 5 जा इतना आ गया। अब क्या ये आंसर करेक्ट है, यहाँ देखिए इस आंसर को आपको प्रॉपरली देना है इन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर एज अ होल नंबर। तो क्या होगा, यहाँ देखिए सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर नीचे वाले में थे 1.2 में, तो यहाँ से इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आएगा सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ड्रॉपिंग डिजिट है 3 5 से लेस, इसका मतलब क्या हो गया, आगे वाले में कुछ होगा नहीं, तो ये आएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से इसका आंसर मिल जाता है। क्या आ जाएगा, 2.4 मीटर पर सेकेंड। आई होप स्टूडेंट्स आपको राउंड अप करना आया होगा और मैंने जो स्पेशल क्वेश्चन आपको कराए नीट के लिए जिसमें डेसिमल नहीं होता है तो आप कैसे उसको राउंड अप करते हो और आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर जॉइनिंग द क्लास।